जीवन में दुख एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में मिलता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में और अपने उपदेशों में स्पष्ट रूप से बताया कि दुख का कारण केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे मन, इच्छाएं और हमारे कर्म भी इसमें गहरा योगदान देते हैं। दुख जीवन का अविभाज्य हिस्सा है और इसे नकारना या इससे भागना असंभव है। यह समझना आवश्यक है कि दुख क्यों आता है और इसे समझकर हम कैसे उससे उबर सकते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख का मूल कारण असत्य और मोह है। मनुष्य जब अस्थायी सुखों और सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागता है तब वह दुख का पात्र बनता है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में संदेह और भय हुआ था, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन के निर्णयों और संबंधों में भ्रम और मोह में उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में दुख निश्चित है, लेकिन सही दृष्टिकोण और कर्म द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। दुख का एक मुख्य कारण है फल की चिंता करना। भगवद गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हमारे मन में तनाव और पीड़ा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य से सफलता पाने के लिए पूरी तरह निर्भर रहता है और वह सफलता न मिले तो दुख उत्पन्न होता है। लेकिन यदि वह अपने कर्म को धर्म और निष्ठा के साथ करता है, बिना परिणाम की आस लगाए, तो दुख का अनुभव कम होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि दुख के समय धैर्य और संयम आवश्यक हैं। जीवन में कठिन समय आता है और यह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। कभी कभी हमारे अपने विचार और आंतरिक संघर्ष भी दुख पैदा करते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करना और संयमित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह किसी भी दुख की स्थिति में स्थिर रहता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है आत्मज्ञान का महत्व। कृष्ण ने बार बार अर्जुन को यह समझाया कि व्यक्ति का असली स्वरूप आत्मा है, जो नश्वर शरीर और अस्थायी परिस्थितियों से अलग है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को समझता है और अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, तब वह दुख से प्रभावित नहीं होता। दुख केवल बाहरी घटनाओं और अस्थायी संबंधों से आता है और आत्मज्ञान से हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार दुख से उबरने का एक और मार्ग है भगवान पर विश्वास रखना। जब मनुष्य अपने नियंत्रण से बाहर की घटनाओं से घबराता है, तब विश्वास और श्रद्धा ही उसे स्थिरता प्रदान करती है। जैसे अर्जुन ने युद्ध के समय कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखा, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन के संकटों में विश्वास के माध्यम से शांति प्राप्त कर सकते हैं। दुख का सामना करने का एक तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। कृष्ण ने बताया कि जीवन के हर अनुभव में शिक्षा छिपी है। दुख केवल नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मविश्लेषण, संयम और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। अगर हम दुख को सीखने और सुधारने का अवसर मान लें, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सांसारिक बंधनों को समझना आवश्यक है। धन, रिश्ते, प्रतिष्ठा और इच्छाएं अस्थायी हैं। इन पर अत्यधिक आश्रय और निर्भरता दुख को जन्म देती है। जब व्यक्ति इन बंधनों की वास्तविकता को समझ लेता है और उन्हें संतुलित दृष्टि से अपनाता है, तब दुख कम हो जाता है। कृष्ण के उपदेशों में यह भी स्पष्ट है कि कर्म और भक्ति के माध्यम से दुख से मुक्ति संभव है। व्यक्ति यदि अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करता है और भगवान की भक्ति में समय लगाता है, तो उसके मन को शांति और संतोष प्राप्त होता है। यही सबसे बड़ा उपाय है दुख से उबरने का। इस प्रकार भाग 1 में हमने देखा कि दुख क्यों आता है। यह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे मन, इच्छाएं, मोह और असंतुलित दृष्टिकोण का परिणाम है। श्री कृष्ण ने इसका समाधान बताया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, संयम और धैर्य बनाए रखो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, भगवान में विश्वास रखो और जीवन के अनुभवों से सीखो। ये सभी उपाय मिलकर व्यक्ति को दुख से ऊपर उठने की शक्ति देते हैं। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। भाग 2 में हम दुख के प्रकार, उनसे निपटने के व्यावहारिक उपाय और श्री कृष्ण के वास्तविक जीवन उदाहरण विस्तार से देखेंगे। जैसा कि भाग 1 में हमने देखा, दुख केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं है।
भाग 2 में हम इसे और गहराई से समझेंगे। जीवन में दुख के कई प्रकार हैं और हर प्रकार के दुख से निपटने का तरीका श्री कृष्ण ने अलग अलग रूप में बताया है। सबसे पहले दुख के प्रकार समझना आवश्यक है। दुख मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आध्यात्मिक दुख। शारीरिक दुख वह है जो शरीर के किसी हिस्से में दर्द, बीमारी या असुविधा के कारण आता है। मानसिक दुख वह है जो हमारे विचार, तनाव, चिंता, भय या असफलताओं के कारण उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक दुख वह है जो आत्मा की अनजानता, मोह और भगवान से दूरी के कारण आता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि शारीरिक दुख से डरना या भागना मूर्खता है, क्योंकि शरीर नश्वर है और उसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं। शारीरिक दुख को सही दृष्टि से अपनाना चाहिए और उसका समाधान साधारण उपायों और धैर्य से करना चाहिए। इसके लिए संतुलित आहार, योग, ध्यान और कर्मशीलता आवश्यक है। जब शरीर स्वस्थ और संतुलित होता है, तब मानसिक और आध्यात्मिक दुख का प्रभाव कम होता है। मानसिक दुख सबसे जटिल है, क्योंकि यह सीधे हमारे विचार और मनोभाव से जुड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तो हर छोटी बड़ी परिस्थिति में दुख महसूस होता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना और संयमित रखना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत रखना, नकारात्मक विचारों से दूर रहना और कर्म में लिप्त रहना मानसिक दुख को कम करता है। आध्यात्मिक दुख का कारण है असत्य और मोह। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और केवल अस्थायी सुख और इच्छाओं में उलझ जाते हैं, तब हम दुख का शिकार होते हैं। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि आत्मा नश्वर नहीं है और उसका अनुभव जीवन की अस्थायी परेशानियों से अलग है। यदि व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है और भगवान में विश्वास रखता है, तो वह दुख से ऊपर उठ सकता है। श्री कृष्ण ने दुख के समाधान के लिए व्यावहारिक उपाय भी बताए। पहला उपाय है कर्मयोग। व्यक्ति को अपने कर्म ईमानदारी, निष्ठा और भक्ति के साथ करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। दूसरा उपाय है ज्ञान योग। अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा और भगवान की समझ विकसित करना। तीसरा उपाय है भक्ति योग। भगवान में पूर्ण विश्वास और भक्ति रखना। जब ये तीनों मार्ग एक साथ अपनाए जाते हैं, तो व्यक्ति दुख से स्वतंत्र हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण देकर समझाया कि दुख अनिवार्य है, लेकिन हर दुख से सीखना और सुधार करना संभव है। जैसे अर्जुन युद्ध में अपनी संदेह की स्थिति से उबरकर धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, उसी प्रकार हमें जीवन में आने वाले दुखों को अपनी समझ और विवेक से संभालना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि दुख का सामना करने का एक तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। दुख में केवल नकारात्मक पहलू नहीं देखें, बल्कि इसे सीखने और सुधारने का अवसर मानें। जीवन के हर दुख में शिक्षा छिपी है और जो व्यक्ति इसे समझता है, वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। इसके अलावा कृष्ण ने जीवन के अस्थायी बंधनों और इच्छाओं को समझना आवश्यक बताया। धन, परिवार, प्रतिष्ठा और सुख की लालसा अस्थायी है। इन पर अत्यधिक निर्भरता दुख को जन्म देती है। जब हम इन बंधनों को समझकर संतुलित दृष्टि से अपनाते हैं, तब दुख कम होता है। भाग 2 में यह भी समझाया गया कि दुख से निपटने के लिए धैर्य और संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। संकट में तुरंत प्रतिक्रिया देने या भागने के बजाय शांत मन से स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने युद्ध में शांत मन से कृष्ण के उपदेशों का पालन किया, उसी प्रकार हमें भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। अंततः श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही दृष्टि, आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति के माध्यम से हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाता है, वह दुख से मुक्त होकर शांति और संतोष प्राप्त करता है। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम दुख के और गहरे उदाहरण, श्री कृष्ण की कहानियां और उनके उपायों का वास्तविक जीवन में प्रयोग विस्तार से देखेंगे। श्री कृष्ण ने दुख को केवल सिद्धांत में नहीं बताया, बल्कि उन्होंने वास्तविक जीवन के उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से इसे समझाया। जीवन में दुख का अनुभव हर व्यक्ति को होता है, चाहे वह राजा हो या साधु, युवा हो या वृद्ध। दुख के वास्तविक उदाहरण हमें यह समझाते हैं
कि इसे कैसे स्वीकार करें और उससे कैसे पार पाएं। एक प्रमुख उदाहरण है अर्जुन का। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने परिवार और गुरु के खिलाफ लड़ाई करने के कारण मानसिक दुख का अनुभव किया। वह युद्ध करने में संकोच करता था, डर और संदेह से ग्रसित था। इस परिस्थिति में श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि दुख और भय का अनुभव मानव का सामान्य स्वभाव है, लेकिन उसे कर्म से हटकर नहीं जीना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, परिणाम पर नियंत्रण नहीं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन सही दृष्टि से इसे संभाला जा सकता है। श्री कृष्ण की एक और कहानी है जब उन्होंने गोकुल में अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहते हुए विभिन्न परेशानियों का सामना किया। यद्यपि उनका बचपन कठिनाइयों और विरोध से भरा था, फिर भी उन्होंने धैर्य, बुद्धिमत्ता और भक्ति के माध्यम से हर दुख का समाधान खोजा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को भी समझदारी और संयम से हल किया जा सकता है। दुख के समाधान के लिए श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के मार्ग बताए। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना, बिना परिणाम की चिंता किए। ज्ञान योग का अर्थ है अपने आत्मा और वास्तविक स्वरूप की समझ विकसित करना। भक्ति योग का अर्थ है भगवान में विश्वास और भक्ति रखना। जब ये तीनों मार्ग अपनाए जाते हैं तो व्यक्ति दुख से ऊपर उठकर मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि दुख का सामना करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। दुख केवल नकारात्मक नहीं होता, बल्कि यह आत्मसंयम, धैर्य और आत्मज्ञान सीखने का अवसर भी है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को नौकरी, स्वास्थ्य या परिवार में कठिनाई आती है, तो वह केवल दुख के रूप में इसे न देखे, बल्कि इसे सुधार और आत्मविकास का अवसर माने। यही दृष्टिकोण जीवन को स्थिर और संतुलित बनाता है। श्री कृष्ण के अनुसार दुख का एक अन्य स्रोत है अत्यधिक आसक्ति और मोह। व्यक्ति जब केवल सांसारिक सुखों और संबंधों में उलझता है, तब वह दुख का पात्र बनता है। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि वास्तविक सुख आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति में है। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और इच्छाओं को संतुलित करते हैं, तब दुख स्वतः कम हो जाता है। दुख से निपटने का एक और तरीका है धैर्य और संयम। संकट की घड़ी में तुरंत प्रतिक्रिया देना या भागना दुख को बढ़ाता है, लेकिन शांत मन से स्थिति का विश्लेषण करना, समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना और भगवान पर भरोसा रखना दुख को कम करता है। यह दृष्टिकोण अर्जुन के उदाहरण से भी स्पष्ट होता है। भाग 3 में हमने देखा कि दुख केवल सिद्धांत में नहीं है, बल्कि जीवन में वास्तविक रूप में आता है।